स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें प्रदेश के हर जिले और हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। 4,90,000 करोड़ के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, खेल पर विशेष फोकस रहा। तो वहीं कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 10 जिलों में मॉडर्न बस स्टैंड बनाए जाएंगे। शहरी ट्रांसपोर्ट सुविधा और विकास के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए जेसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। बीकानेर और भरतपुर जैसे बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। न्यूज 18 संवाददाता ने प्रदेश के सभी जिलों के लोगों से इस बजट पर उनकी राय ली और जानने की कोशिश की कि सरकार का बजट कैसा रहा। सबसे पहले अजमेर की जनता क्या सोचती है, आपको सुनाते हैं। नौकरियां, युवा नीति 2024। इस बजट के साथ युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भजनलाल सरकार ने की है और कोटा एजुकेशन हब, जिसे यूथ सिटी भी कहा जाता है, और फिलहाल उस शहर से जुड़े हुए तमाम ये यंगस्टर्स, तमाम ये स्टूडेंट वर्ग मेरे साथ में है। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? क्या मिला आपको जिसने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया? जी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट तो एक साथ सरकार का भी एक साल पूरा होने को भी नहीं आया है, पर इन्होंने 4 लाख नौकरियों का जो घोषणा करी है कि एक साल, ये 4-5 साल में 4 लाख नौकरियां लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है और इन्होंने ये भी कहा है कि 1.5 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज से जोड़ा जाएगा और उन्हें उनकी स्किल विकास करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। परंतु मेरा बस सरकार से यही निवेदन है कि ये केवल कागजों तक सीमित ना रहे, ये जमीनी धरातल पर साकार हो। क्या कहेंगे? जो सरकार ने प्रदेश में 10 नए ITI कॉलेज खोलने की वादा किया, वो भी पूरा होना चाहिए। जिस तरह से प्रदेश में अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तभी युवा आगे बढ़ेंगे, और जो स्टूडेंट ITI करते हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए। और जो 8वीं और 10वीं 12वीं में युवाओं को टेबलेट की व्यवस्था की गई है, वो भी ठीक है। आप क्या कहेंगे? सरकार द्वारा जो धार्मिक क्षेत्र में खाटू श्याम जी मंदिर है हमारे सीकर में, उसको 100 करोड़ जो बजट पास किया गया है कॉरिडोर के लिए, उसका हम स्वागत करते हैं। और धार्मिक क्षेत्र में ऐसे और भी बजट सरकार लाए, इसलिए हमें खुशी है जी। युवाओं के लिए एक चीज देखी गई है, अटल उद्यमी योजना। डेफिनेटली इसके साथ में युवाओं को, यंगस्टर्स को उद्योग जगत से जोड़ने की ये योजना है। तो किस तरह से देखते हैं इससे? युवाओं को इंडस्ट्रीज से जोड़ना और उन्हें रोजगार प्रोवाइड करना, और इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट होने से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी जैसे इन्होंने एक चीज़ और घोषणा करी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसको वो भी एक तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है, जिसमें काफ़ी जो लोकल लोग हैं, जो फार्मर्स है, कई चीज़ों की, जैसे खेती में अच्छी पैदावार है कोई चीज़, वहाँ इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे कोटा डोरिया ले लें, तो ऐसी चीज़ों का वो जो विकास होगा, उससे आम जनता, मतलब जमीनी स्तर से लेकर के ऊपर तक के लोगों को सबको बेनिफिट होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो बिल्कुल यूथ को स्पोर्ट्स में लाने की भी कवायद है। स्पोर्ट्स कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाएंगे, 20 नई ITI खोली जाएंगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के भजनलाल सरकार के पहले बजट में जो यूथ है, उस तबके को आगे लाने की कोशिश की गई है, उसे फ्रंट फुट पर रखा गया है और जिसे बोलते हैं कि बड़ी सौगातें इस तबके के लिए दी गई हैं। तो कोटा की प्रतिक्रिया को आपने सुना, कोटा के युवाओं की प्रतिक्रिया भजनलाल सरकार के बजट के साथ में अपनी खुशी जाहिर करती हुई नजर आ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। तो युवाओं की राय आप जान रहे थे, क्योंकि भजनलाल सरकार के बजट में अगले 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है। हमारे संवाददाता ने कोचिंग नगरी कोटा के युवा क्या सोचते हैं इस पर वो जाना, देखिए जरा। देखिए, बजट को लेकर युवाओं की राय जानी इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस बजट में युवाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ दिया है और ऐसे में व्यापार को लेकर भी सरकार ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि प्रदेश के उद्योग और व्यापार जगत ने सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार के पहले पूर्ण बजट का
स्वागत किया है। देखिए, व्यापारियों ने सरकार के बजट को प्रदेश के चहुमुखी विकास वाला बताया है और ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के विशेषज्ञों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता ने। भजनलाल शर्मा की सरकार में इस बार वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर के? क्या कुछ इस बजट में है और किस तरह की उम्मीदें थी? मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि फोर्टी के जो प्रस्ताव थे वो काफ़ी कुछ माने गए हैं और इस बजट में उन्होंने सम्मिलित किया है। और मैं ये समझता हूँ कि बजट प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा बजट है। और ख़ास मैं ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करूँ तो ट्रेड और इंडस्ट्री के हर सेक्टर को उन्होंने ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। ट्रेड की इंडस्ट्री की नई पॉलिसी बनाना, एमएसएमई को फोकस करना, सोलर पार्क का नया विकसित होना, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि एक्सपोर्ट की कोई नई पॉलिसी आए और प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़े। प्रदेश का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हर एक ट्रेड इंडस्ट्री और रोज़गार का भी बेनिफिट मिलता है। रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत अच्छे से इन्होंने टच किया है। स्टैम्प ड्यूटी जो आम एक आदमी उपभोक्ता होता है 50 लाख तक के मकान खरीदने पे उसकी 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, उसे घटा के इन्होंने 5% पहली बार की है। साथ साथ लेबर सेस, ये फायर सेस का 50 रुपये रेट लगा करता था उसको एनओसी लेने के लिए, उसे घटा करके 15% किया है। साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी की अमनेस्टी स्कीम भी लेके आए हैं ताकि जितने पुराने प्रकरण हैं, जितने बकाया है वो जमा किया जा सके। साथ साथ मॉल बनाने की घोषणा की है कि ताकि सारा एक सामूहिक विकास हो सके, उस ओर भी इन्होंने काम किया है। अमलगमेशन के ऊपर, कंपनियों के अमलगमेशन के ऊपर जो 4% स्टैम्प ड्यूटी लगा करती थी उसे घटा करके इन्होंने 1% किया है। नेशनल वाइड अगर देखें, स्टेट वाइज देखें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इन्होंने जो वंचित क्षेत्र है, वंचित लोग हैं, उन्हें 25,000 की स्पेशल छूट दी है। हाँ, हम संतुष्ट है इससे लेके, क्योंकि हमारी कई चीज़ें डिमांड थी। बायोपिक टॉयलेट्स और हर हमारे बाजार में होगा, एक ये बहुत बड़ी बात उन्होंने घोषणा की। पर्यटन के हिसाब से जिस तरह से एक नया विकास बोर्ड का उन्होंने गठन कर दिया, ये भी एक सराहनीय है। जहाँ तक सवाल पुलिस प्रशासन का था, हम सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित थे कि नई भर्तियां होनी चाहिए। आज 5500 भर्तियां उन्होंने पुलिस में की है और 1500 ट्रैफिक में की है। निश्चित तौर पर जयपुर का विकास होगा, पूरे राजस्थान का विकास होगा और सराहनीय बजट है। हम व्यापारी इसका स्वागत करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं इनका जो विजन है वो विकसित भारत का, अपनो अग्रणी राजस्थान जो इनकी थीम है ये उसको जस्टिफाई कर रहा है, जिसके अंदर छोटी बच्चियों का भी ध्यान रखा जा रहा है, महिलाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, वर्किंग लेडीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है और गृहिणी का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई टैक्सेस की बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन इंडस्ट्रियल टैक्सेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से इन्होंने वेव किए हैं, लोन्स वेव किए हैं जो पिछली सरकार में थे, वो काफ़ी सराहनीय कदम है। क्योंकि इस चक्कर में कितने एनपीएस बैंक के अंदर पड़े और कितने बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड हो, जो स्टैम्प ड्यूटी की छूट थी, जो रिको के लिए हमने औद्योगिक और वेयर हाउस के लिए पॉलिसी लॉजिस्टिक के लिए मांगी थी, और स्टैम्प ड्यूटी के साथ में जितनी भी क्षेत्रों में एमएनएसटियाँ, हमारी इच्छा थी कि करोड़ों रुपए की इनकम के साथ साथ जो लाखों केसेस चल रहे हैं वो ख़त्म हो। सरकार की ये इच्छा परिलक्षित होती है कि जिस तरह से एमएसएमई की नई पॉलिसी, रिप 2024 की पॉलिसी और इतनी सारी पॉलिसियाँ लेके सरकार आ रही है, इसका मतलब है कि आने वाला राजस्थान विकसित 2047 को वो परिकल्पना कर रहे हैं। और आज का बजट औद्योगिक के और एमएसएमई के पक्ष में रहेगा। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लोग बजट को लेकर के सकारात्मक हैं। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने झीलों की नगरी उदयपुर को भी बजट से कई सौगातें दी हैं। बजट के बाद न्यूज 18 संवाददाता ने उदयपुर वासियों से बातचीत की, जिस पर उदयपुर के युवाओं ने खुलकर अपनी राय रखी है। सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। इस बजट में ये कोशिश की गई है कि हर वर्ग को राहत मिले। इस बजट में न सिर्फ किसानों की बात की गई बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करने की बात की गई। तो वहीं हम इस समय उदयपुर में मौजूद है। उदयपुर पर्यटकों की नगरी, ऐसे में राजस्थान में कैसे पर्यटन बढ़े, इस पर भी बजट में वित्त मंत्री ने अपने विचार रखे हैं। हमारे साथ में उदयपुर के कुछ प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस तरह से बजट देखते हैं आप? जी कपिल, एक तो ये बजट
पूरे शहर में या पूरे प्रदेश के लिए एक विकासोन्मुखी बजट है और यूं कहते हैं ये जनता जनार्दन का बजट है। देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे विकलांग दिव्यांग भाइयों के लिए ध्यान रखने वाला बजट हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी और दिया जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेवाड़ का भी ध्यान रखा। आप देखिए, पहली बार महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई जिसमें हमारे मेवाड़ का नाम रोशन किया गया और कई जगह जहां घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन संभागीय स्तर पे किया जा रहा है। डॉक्टर्स 1500 डॉक्टर्स की नई भर्ती और 4000 से अधिक नर्सिंग कर्मियों की भर्ती। यानी यह सरकार जनता के लिए बहुत सोचनीय सरकार है, जनता की सावधानियों को देखने वाली सरकार। यही तक नहीं, पूर्ववर्ती सरकार की बात तो क्या कहें, लेकिन इस सरकार ने पहली बार पत्रकारों के लिए भी बीमा पॉलिसी का प्रावधान रखा है, जो उन पत्रकारों के लिए जिनकी व्यक्तिगत सैलरी बहुत कम होती है, वो अपने जान को खतरे में डालकर कभी बाढ़ को देखने जाते हैं, कभी आंदोलनों को देखने जाते हैं, कभी और खतरों को देखने जाते हैं, उनकी बीमा को भी जो व्यवस्थित पत्रकार है या कहते हैं जो अधिकृत पत्रकार है उनके लिए जो बीमा की घोषणा की है, यह बहुत हमारे लिए सभी के लिए बहुत प्रशंसनीय है। कैसे देख रहे हैं आप, उदयपुर के लिए कितना कुछ मिला है? उदयपुर को इस बजट में बहुत कुछ मिला है, जैसे कि हवाई अड्डे में निःशुल्क भूमि मिली है, उदयपुर में नई बसें भी अपने चलेगी, सिटी बसें, और विकास के सारे जितने भी जो आयाम होते हैं वो सारे इस बजट में पूरे हुए हैं। ये आम जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए भी ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है और प्रशंसनीय है। आप कैसे देख रहे हैं बजट? व्यापारियों के लिए अच्छा बजट है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे सर। और ये जो बताया अभी हमारे बड़े भैया ने कि पहली बार मेवाड़ को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का घोषणा की है, तो बहुत अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा को हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ध्यान रखा और अच्छा बजट है। आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान सरकार के द्वारा जो 2024 का बजट पेश किया उसमें हमारे सीएम भजन लाल शर्मा ने सभी चीज को मद्देनजर देखते हुए उदयपुर में एक एलिवेटेड के लिए उन्होंने 208 करोड़ रुपए का प्रयोजन रखा और हमारे झाड़ोल तहसील के अंदर कमलनाथ महादेव अरेर जी भगवान सभी मंदिरों को लिए अच्छा विकास किया और विकास होने जा रहा है। और हमारे वहां के प्रिय नेता बाबूलाल खराड़ी, जुझारू नेता, इतना बढ़िया नेता जो हमारे पूरे झाड़ोल तहसील को उज्जवल करके और सभी नागरिकों को अच्छा मतलब प्रयोजन किया। कृषि विभाग में भी बीज फ्री देना, इस बजट से हमारे सभी किसान भाई बड़े खुश और बड़े मिजाज में हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये वो बजट था जहां किसानों का ध्यान रखा गया। तो उदयपुर की बात करें तो अत्याधुनिक रोडवेज बस स्टैंड बनाने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया। तो कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। भजन लाल सरकार के बजट में जोधपुर वासियों को भी बहुत कुछ मिला है, जिस पर जोधपुर वासियों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। भजन लाल सरकार का पूर्णकालिक बजट पेश किया गया है। दिया कुमारी ने यह बजट रखा है और उसके साथ ही साथ इसे पूर्ण समावेशी बजट के रूप में बताया गया है। जोधपुर की बात करें तो निश्चित तौर पर कई घोषणाएं हुई है जोधपुर को लेकर के भी, और जोधपुर के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं इस बजट को लेकर के और क्या कुछ अपेक्षाओं पे खरा उतरा है, ये जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री और पूरी सरकार के जो सदस्य उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो बजट सर्वविश्वासी और सर्वव्यापी, मतलब किसी समाज हर एक सदस्य को, प्रदेश के वासियों को टच किया हुआ है। आपने देखा होगा कि जोधपुर, विशेष रूप से जोधपुर की बात हो रही है कि जोधपुर के खाते में, जब आपको पता होगा जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहला उद्बोधन था विधानसभा में, तो विशेष रूप से जोधपुर में जो पाक विस्थापित है वो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, तो उसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन स्तर को बराबर करने के लिए घोषणा की थी और आज उसी के अनुकरण में आज 1 लाख रुपए की और घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ को उनका जो ध्यान है निश्चित रूप से, क्योंकि जोधपुर में उन्होंने संगठन के रूप में बहुत लंबे समय यहाँ व्यतीत किया हुआ है। महामंत्री के जब उनका कार्यकाल था प्रदेश महामंत्री का, बहुत लंबा समय उन्होंने यहाँ दिया है, तो जोधपुर की एक एक बातों को ध्यान में रखा हुआ है और वो शहर के भीतरी क्षेत्र में जो कुएं बावड़ियां हैं
उनको अच्छी तरह ध्यान है कि यहाँ की पौराणिक कुएं बावड़ियां हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने विशेष पैकेज की घोषणा की है। विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं राजेश जी, पूरे बजट में सबसे खास बात क्या लगी आपको? मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं ज्योतिष पेशे और वास्तु शास्त्र से आता हूं, तो मेरे को जो सबसे बेहतरीन बात इनकी जो आज लगी है, इन्होंने आज ज्योतिष जगत को एक बहुत नया रूप और एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है। 10 करोड़ रुपए की घोषणा के साथ भारत का पहला ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र यहाँ बनने जा रहा है। ज्योतिष जिज्ञासु पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी रहते हैं, उनको एक नया केंद्र, एक नया स्थान एकत्रित होने का मिलेगा, जिसके जरिए वास्तु शास्त्री, ज्योतिषी एवं जो भी पुजारी गण है, वो एक बेहतरीन स्थान के जरिए नया शोध, नया विषय विकास कर पाएंगे। इसके जरिए EWS के जरिए जो नौकरियों के अंदर लंबे समय से आरक्षण की मांग थी, 14% पहले ही दिया जा चुका है। आज भजनलाल सरकार ने 150 करोड़ रुपए केवल EWS वर्ग के युवाओं के लिए इश्यू किए हैं, जिसके जरिए वो लोग अपना खुद का उद्योग, उद्यम, दुकान, व्यापार कुछ भी कर पाए, और ये एक बहुत बड़ी और शानदार घोषणा है। पानी की समस्या रही है शुरू से, जल पे विशेष फोकस भी किया गया, क्या? बिल्कुल, यहाँ से हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से थे, और अशोक गहलोत सरकार ने उनको पानी पे पूरा घेरने की कोशिश की थी, और जानबूझकर उसको ERCP को लटकाया गया। जल जीवन मिशन को लेकर जो भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ, 27,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, खर्च उसमें 6,000 करोड़ हुए थे। इसलिए जो भ्रष्टाचार वो सब बाहर आए हैं। अब जो भजनलाल सरकार ने जो दिया कुमारी जो बजट पेश किया, इसमें ERCP को लेकर 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। जल जीवन मिशन को लेकर 25 लाख घरों तक जो पानी की व्यवस्था रहेगी, एक मैकेनिज्म पूरा काम करेगा, और हर घर जल का जो मिशन था पूरा होगा। शायद अब हमें जैसे पर्यटन को लेकर पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है, उस पर्यटन के लिए पर्यटन क्षेत्र में एक अपार संभावना रहेगी। युवाओं की अगर बात करूं तो क्या कुछ निकल के आएगा? इस बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया है, जैसे 4 लाख सरकारी नौकरी का है, 10 लाख तक रोजगार लोगों को मिले पूरे 5 साल में। अन्य अन्य योजनाओं में पर्यटन हो, खेलों के माध्यम से हो, इस तरह से युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट में घोषणा की गई है, और उसके साथ साथ किसानों के लिए भी अच्छी घोषणा की गई है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विकास से जोड़कर इस बजट को देखा जा रहा है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। कोटा का सबसे बड़ा सपना एयरपोर्ट लगता है, और अब जल्द ही वो पूरा भी होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्राथमिकता और भजनलाल सरकार के बजट में भी कोटा एयरपोर्ट को लेकर ऐलान कर दिया गया है, और इसके साथ ही कोटा में आधुनिक सुविधा से युक्त नया बस स्टैंड भी बनेगा। वहीं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत कोटा की पहचान कोटा डोरिया साड़ी को भी आगे लाने की कोशिश है, ताकि इस कारोबार से जुड़े हजारों कामगारों की अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सके और कोटा डोरिया साड़ी की पहचान को और मजबूत किया जा सके। सरकार ने अपना बजट पेश किया, और इस बजट के साथ कोटा की सबसे बड़ी उम्मीद एयरपोर्ट का सपना साकार होता नजर आता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सबसे बड़ी प्राथमिकता कोटा का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो शंभूपुरा में प्रस्तावित है, इसको लेकर के प्रदेश सरकार के पहले बजट में साफ कर दिया गया है कि जल्द कोटा के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। यानी कि इसके साथ ही अब कोटा की उम्मीदें बढ़ गई हैं, और कोटा का सबसे बड़ा सालों का इंतजार अब पूरा होता नजर आता है। इसके साथ ही कोटा में जो नया बस स्टैंड है आधुनिक सुविधाओं से युक्त, उसको लेकर के घोषणा की गई है। वहीं कोटा में इलेक्ट्रिक बस चलेंगी, 25 करोड़ की लागत से चार्जिंग स्टेशन कोटा में स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत कोटा डोरिया साड़ी को भी एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। कोटा डोरिया से जुड़ा जो पूरा की पूरा कारोबार है, उसमें भी पंख लगने की जो उम्मीद है, वो निश्चित तौर पर कोटा डोरिया के जो कामगार हैं वो अब करने लगे हैं। तो कोटा एजुकेशन हब भजनलाल सरकार के बजट के साथ सबसे बड़ा तोहफा कोटा एयरपोर्ट के तौर पर निकल करके आया। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं बीकानेर जिले को भी कई सौगातें मिली है, जिसमें प्रमुख रूप से छतरगढ़ पूगल में सोलर पार्क, श्री डूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण और सिरेमिक के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात सरकार ने जिले को
दी है। और बजट को लेकर बीकानेर के लोगों से प्रतिक्रिया ली है हमारे बीकानेर संवाददाता ने, सुनिए। सरकार का बजट आने के साथ ही लोगों में कई सारी उम्मीदें थी और कई उम्मीदों को सरकार ने पूरा भी किया है। लेकिन बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी कई सौगातें सरकार ने दी है। जानते हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं कि किस तरह की सौगातें मिली है और क्या और जो है वो बीकानेर को मिलना चाहिए था। जी सर, क्या लग रहा है जो बजट आया है क्या बीकानेर के लिए किस तरह का है? जैसे प्रदेश का जो बजट आया, प्रदेश में तो अच्छा ही बजट दिया है इन्होंने। नौकरियों के संबंध में 5 साल के अंदर ये 4 लाख से ऊपर नौकरियों का वादा किया गया है। और राजस्थान सरकार, भाजपा की सरकार ने सदैव ही अपनी जो शामिल किया है उसको पूरा किया है। और इसके अलावा भी बीकानेर को काफ़ी दिया गया है। जैसे बीकानेर में सोलर प्लांट के बारे में कहा गया है तो छतरगढ़ और पुगल में सोलर प्लांट लगाने के बारे में बजट में रखा गया है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर भी जैसे अपने ऊंट संस्थान के बारे में बजट में रखा गया है, या जैसे विश्वविद्यालय के संबंध में, तकनीकी विश्वविद्यालय के संबंध बजट में शामिल किया गया है। काफ़ी इस तरह से बजट में ये बीकानेर को काफ़ी उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है। आपको क्या लगता है क्या और चीज़ें थी जो बीकानेर के लिए हो सकती थी? मुझे ऐसा लगता है कि बीकानेर का जैसे बाकी सरकारें भेदभाव करती थी, इस सरकार ने भी शायद कहीं ना कहीं कुछ दिया है, लेकिन काफ़ी कुछ भेदभाव हुआ है। जैसे बीकानेर सबसे पुराने संभागों में से एक है, आज भी यहाँ पर प्राधिकरण नहीं बनाया गया है। इसकी मांग बहुत समय से चली आ रही है। दूसरा, बीकानेर के अंदर पर्यटन की दृष्टि से या आवागमन की दृष्टि से देखा जाए तो एयरपोर्ट है जिसका ना तो विस्तार किया जा रहा है, ना उसके लिए दूसरी ज़मीन दी जा रही है। ये पूर्णतः राज्य सरकार पर आश्रित है बात। जिस दिन ज़मीन मिल जाएगी बीकानेर में हवाई यात्रा और सुगम हो सकेगी, इसके बारे में कहीं कोई योजना नहीं है। क्या लग रहा है किस तरह का बजट है आप जो आज प्रदेश का बजट आया है? राजस्थान का प्रदेश का बजट जो पेश हुआ है उसमें कई सारी बातें तो आ गई हैं, लेकिन बीकानेर एक मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अब पर्यटन की स्थिति को देखते हुए जो बीकानेर को बसेज वगैरह रोडवेज का है। तो आज आए बजट के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और सरकार से काफी खुश जनता नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।